जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। केवलम में थम जाता है नए जीवन का क्रम। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग जीवन के रहस्य को उद्घाटित करते हैं। जीवन संस्कारों का संचय है। इसमें प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि संस्कारों का निष्कासन भी। जीवन से कर्मों की कड़ियां जुड़ती हैं और टूटती भी हैं। इस सत्य की परीक्षा हम अपने स्वयं के जीवन में कर सकते हैं। पिछले जीवन के संस्कारों में हमने वर्तमान जीवन में संबंध और संयोग दिए हैं। जो कुछ हमने पिछले जीवन में संचित किया था और उसमें जो भी प्रारब्ध के रूप में परिपक्व हो सका, वह सब इस जीवन के संबंधों, संयोगों व घटनाक्रमों के माध्यम से निष्कासित हो रहा है। लेकिन इसी के साथ हमारी नई आसक्तियां, नए प्रेम व नए बैर, इनके साथ हमारे द्वारा किए जाने वाले शुभ व अशुभ कर्म नवीन संस्कारों व नवीन कर्मों का संचय भी कर रहे हैं। पिछला परिणाम नए क्रम को जन्म दे रहा है। परिणाम व क्रम का यह सिलसिला हम सबके जीवन में तब तक आबाद व अविराम रहे जब तक हम योग के प्रयोग में शिखर तक नहीं पहुंच जाते, धर्म मेध समाधि की अनुभूति नहीं पा लेते। धर्म में समाधि के उपरांत अपने कार्य को पूरा करने वाले प्रकृति के गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। फिर न तो कोई परिणाम होता है और न कोई क्रम होता है, क्योंकि विवेक ज्ञान के न होने तक तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान से प्रारब्ध क्षीण हो चुकता है, कलेश तनु हो जाता है और साथ ही संस्कारों का भी क्षय हो जाता है। आसक्ति व अहंकार के दोष नष्ट हो जाने के कारण चित्त में निष्कामता का प्रकाश विवेक ज्ञान के रूप में प्रकाशित व प्रसारित होने लगता है। ऐसी स्थिति में न तो कोई नए संस्कार जन्म लेते हैं और न ही नए कर्मों की कड़ियां जुड़ती हैं। इन नए संस्कारों व नए कर्म के अभाव में किसी नए परिणाम की संभावना नहीं रहती। साथ ही नया क्रम भी बंद हो जाता है। इस क्रम के स्वरूप को सूत्रकार महर्षि अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं। जो क्षणों का प्रतियोगी है और जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह क्रम है। महर्षि इसी अनोखे सूत्र में क्रम का बोध करा रहे हैं। वे इस सूत्र में इसे एक नया पर्याय प्रदान करते हैं। क्षण प्रतियोगी, जो क्षण प्रतियोगी है वही क्रम है। क्रम है परिवर्तन, बदलाव। जो क्षण प्रतिक्षण रहता है, भले ही हमें यह समझ नहीं आता, हमें तो यह समझ में आता है परिणाम के अंत में। हमारे जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम में यह सिलसिला चलता रहता है। जैसे कि नवजात शिशु हर क्षण बढ़ता है, उसकी क्षण क्षण होने वाली वृद्धि को हम न तो देख पाते हैं और न ही समझ पाते हैं। लेकिन जब उसी छोटे बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते हैं और उसके लिए नए और बड़े कपड़े सिलाने पड़ते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि यह बच्चा तो अब बड़ा हो गया। जीवन के क्रम में बचपन, यौवन व वृद्धावस्था आती है। इनका आगमन अचानक नहीं होता। यह प्रति क्षण होने वाले क्रम या परिवर्तन का परिणाम है। छोटे बच्चे का बचपन कुछ ही वर्षों में किशोर अवस्था में बदल जाता है और यह किशोर अवस्था कुछ ही वर्षों में युवा अवस्था में बदल जाती है। बाद में युवा अवस्था थोड़े वर्षों में वृद्धावस्था में बदल जाती है। यह बदलाव, यह परिवर्तन जिसे हमें समझने में वर्षों लगे हैं, प्रति क्षण होता है। हर प्रकार आने वाला क्षण दूसरे क्षण के क्रम फिर से अहंकार बदलकर नए क्रम को प्रकट करता है। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में नया क्रम भी आता है। इसलिए क्रम को क्षण का विभाजक या प्रतियोगी कहते हैं। यह क्रम सतह पर और सतह के नीचे अंतर्गर्भ में अनवरत चलता रहता है। इस क्रम का उल्लेख तीसरे अध्याय अर्थात विभूति पाद के 15वें व 52वें सूत्र में भी सूत्रकार महर्षि ने किया है। विभूति पाद के 15वें सूत्र में उन्होंने कहा है, परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है। क्षण के साथ क्रम की स्थिति व दिशा ही परिणाम को तय करती है। उदाहरण के लिए, यदि गाय या भैंस के दूध को गर्म करते समय यदि उसे निरंतर गर्म करते चले जाएं, तो हर क्षण के साथ उसका जल वाष्पीभूत होता जाएगा। यह दूध मावा रूप में रूपांतरित हो जाएगा। फिर भी यदि इसे गर्म करने का सिलसिला चलता रहे तो यह दूध पाउडर बन जाएगा।
लेकिन यदि दूध के साथ इस क्रम को क्षण के साथ परिवर्तित किया जाए, इसमें थोड़ी सी खटाई डालकर जमने के लिए रख दिया जाए, तो वही दूध हर बदलते क्षण अपने क्रम को भी बदलेगा। उसका परिणाम दही के रूप में दिखेगा। इसी दही के बाद मट्ठा व मक्खन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बाद में इस मक्खन को घी के रूप में बदला जा सकता है। यह बदलाव भले ही देर से दिखाई दे, लेकिन बदलने का क्रम अनवरत चलता रहता है। क्षण क्षण के साथ क्रम भी बना रहता है। बाद में यह हमें परिणाम के रूप में दिखाई देता है। क्षण व क्रम के इस संबंध को महर्षि तीसरे अध्याय अर्थात विभूतिपाद के 52वें सूत्र में नए संदर्भ में कहते हैं। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान होता है। प्रत्येक क्षण के साथ क्रम है, अर्थात प्रत्येक क्षण के साथ परिवर्तन जुड़ा हुआ है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षण के साथ नश्वरता भी जुड़ी है। भले ही यह हमें दिखाई दे अथवा ना दे, पर इसका होना निश्चित है। जब क्षण और क्रम के संबंध में संयम किया जाता है, तो स्वतः ही इस संयम में नश्वरता का बोध होने लगता है, विवेक ज्ञान हो जाता है। यह विवेक ज्ञान ही है जो हमें जीवन का बोध देता है, इसके सत्य को समझाता है। इस विवेक ज्ञान की प्रगाढ़ता में हमारी आसक्तियाँ टूटती हैं, साथ ही अहंकार का अवरोध हटता है। निष्कामता, अनासक्ति, विवेक व वैराग्य विकसित होते हैं। इनके होने पर हमें क्षण व क्रम का रहस्य समग्र रूप में समझ में आता है। तब हम संस्कारों का संचय नहीं करते, तब हम क्रम के साथ कर्मों की कड़ियों नहीं जोड़ते। प्रभावमान काल के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, परिदृश्य बदलते हैं, घटनाक्रमों में परिवर्तन होता है, लेकिन तब संस्कारों की श्रृंखला नहीं जुड़ती, तब कर्मों की कड़ियाँ भी नहीं जुड़ती। ऐसे में नए नाश व नए बंधन नहीं पनपते, बल्कि ये टूटते हैं, नष्ट होते हैं और समाप्त होते हैं। इसी के साथ समाप्त होने लगता है परिणाम व क्रम का सिलसिला। फिर ऐसे में जीवन होने पर भी जीवन मुक्त होने की स्थिति बनी रहती है। नए जन्म व नए जीवन के कारण नए जुड़ते तब नए परिणाम उत्पन्न होने की संभावना बनती है और नए क्रम का सिलसिला चलता है। विवेक ज्ञान विभूतियों की परीक्षाओं को पार कर धर्म मेध समाधि की गौरवपूर्ण अनुभूति पाता है। इस अनुभूति के साथ ही प्रकृति द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की समाप्ति हो जाती है। नए जन्म व नए जीवन का क्रम थम जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।